हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन देवादिदेव महादेव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के चतुर्दशी तिथि के दिन हर वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अगर कुछ विशेष चीजें घर पर लाई जाए तो यह बहुत ही शुभ मानी जाती है, जिसमें सबसे पहली चीज है शिव परिवार। महाशिवरात्रि के दिन आप अपने घर में शिव परिवार की तस्वीर या प्रतिमा ला सकते हैं। मान्यता है कि घर में शिव परिवार की उपस्थिति होने से आपके परिवार में सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहता है। अगली चीज है पारद शिवलिंग। अगर आप घर पर शिवलिंग लाना चाहते हैं, घर में ही शिवलिंग की पूजा अभिषेक करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के एक दिन आप घर पर शिवलिंग लेकर आ सकते हैं। ध्यान रखिए, जब भी आप शिवलिंग खरीद कर लाते हैं तो साथ में कोई मीठी वस्तु अवश्य लेकर आए। और यदि आप पारद शिवलिंग की स्थापना घर में करते हैं तो न सिर्फ आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि घर के जितने भी वास्तु दोष है, काल्प सर्प दोष हो या पितृ दोष हो, कोई भी ग्रह दोष हो, तो वो भी दूर होते हैं, घर में शांति होती है। अगली वस्तु है रुद्राक्ष। महाशिवरात्रि के दिन घर में रुद्राक्ष लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। आप महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष अपने घर में लाकर उसका विधि पूर्वक अभिषेक करके उसे घर में रख सकते हैं और उसका 108 बार जाप करते हैं, तो इससे भी आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और इसके साथ ही रुद्राक्ष आपके जीवन के सारे रोग, शोक और दुखों का निवारण भी करता है। आप रुद्राक्ष की माला ला सकते हैं या फिर आप पंचमुखी रुद्राक्ष भी घर पर ला सकते हैं। अब जानिए इस बार के महाशिवरात्रि के मुहूर्त के बारे में। इस बार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी बुधवार को सुबह के 11:09 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी गुरुवार को सुबह के 8:54 पर। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार केवल 26 फरवरी बुधवार को ही महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। व्रत सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन के सूर्योदय तक रहेगा। शिवरात्रि के व्रत में बहुत से लोग निराहार निर्जल रहकर व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करके भी व्रत रखते हैं। जिनकी जैसी सामर्थ होती है वे अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखते हैं, परंतु जिनकी सामर्थ्य व्रत रखने की ना हो वह भी इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा करके व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। 26 फरवरी को ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह के 5:16 से 6:04 तक रहेगा। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह के 6:53 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 6:25 पर। इस बार शिवरात्रि व्रत के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है, जो कि शिव योग होगा, जो सुबह से लेकर रात के 11:41 तक रहेगा और उसके बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृतकाल सुबह के 6:02 से 7:31 तक रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, ये दोपहर के 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और भद्रा सुबह के 11:08 से रात के 10:05 तक रहेगी। भगवान शिव की पूजा के 4 पहर में प्रथम पहर की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम के 6:19 से 9:26 तक। पूजा का दूसरा पहर रात के 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक रहेगा। तीसरा पहर रात के 12:34 से सुबह के 3:41 तक रहेगा। चौथे पहर की पूजा का मुहूर्त 27 फरवरी गुरुवार को सुबह के 3:41 से 6:48 तक रहेगा।
वैसे तो भगवान शिव के सभी भक्तों को इन चारों पहरों की पूजा करनी चाहिए। अगर 4 पहर में पूजा करना संभव ना हो पाए तो प्रथम पहर और अंतिम पहर के अलावा निशीता काल मुहूर्त और प्रदोष काल में भी पूजा करनी चाहिए। 26 फरवरी बुधवार को प्रदोष काल रहेगा शाम के 5:40 से 7:10 तक। निशीता काल मुहूर्त रहेगा रात के 12:09 से 12:59 तक। तो आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत जल अर्पित कर सकते हैं। अगर इस दिन आपके लिए पूजा करना संभव ना हो तो आप मानसिक रूप से भी भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का सच्चे मन से जाप करके भी मानसिक पूजा शुभ मुहूर्त के दौरान कर सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा अगले दिन जल चढ़ाने के बाद ही किया जाता है। तो 27 फरवरी गुरुवार को शिवरात्रि का व्रत खोला जाएगा सुबह के 6:53 से 8:54 के बीच में। इस समय भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है। क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा तो वह धरती के लोगों के लिए अशुभ नहीं मानी जाएगी। ऐसे में भद्रा काल के समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं और जल अभिषेक भी कर सकते हैं।